क्लास 5 हिंदी चैप्टर 16। इस कहानी का शीर्षक है बादलों का घर मेघालय। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि बादलों का घर मेघालय को कहते हैं। मेघालय जो कि हमारे भारत की 28 स्टेट में एक मेघालय भी हमारे स्टेट है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये असम स्टेट के उत्तर दक्षिणी ओर पर बसा हुआ है। यह राज्य बहुत ही सुंदर और पर्यटन केंद्र माना जाता है। तो आइए हम इस कहानी में देखेंगे कि यहाँ पे कैसे उसको बादलों का घर क्यों कहते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। भारत की संस्कृति से अवगत कराता है। वहाँ के रहन सहन वेशभूषा कैसी है। पर्यटन का एक केंद्र है मेघालय। तो हमारे पर्यटन भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि नहीं। जब भी कहीं पे आपको पर्यटन जाने का समय सुअवसर प्राप्त होता है तो आप ज़रूर जाए और वहाँ के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है वह मेघालय राज्य में ही है। तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय स्टेट में ही होता है और मेघालय स्टेट के एक सेंटर है जहाँ जिसको कहते हैं चेरापूंजी में। ठीक है। प्रकृति की अनमोल धरोहर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ इस राज्य में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण पूर्व से हवाएं इस घाटी में प्रवेश करती है, जो कि असम स्टेट का सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र शिलोंग पर्वत उन्हें आगे बढ़ाने से रोक लेता है। मौसमी हवाओं से आए बादलों को यहाँ घाटी में काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है, इसलिए इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। जो हवाएं चलती है, जो ठंडी बर्फीली ठंडी हवाएं चलती है, तो शिलोंग पर्वत उन्हें रोकता है और वह एक ही स्थान पर रुक जाता है जहाँ पे मेघालय स्टेट के सामने ही, जो कि पर्वत के सामने रुकता है। इसलिए मेघालय स्टेट में ठंडा बहुत ही पड़ जाती है। उत्तर में असम और दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से घिरे मेघालय राज्य के भूभाग का वर्णन रामायण, महाभारत व पुराणों में मिलता है। प्रथम मुस्लिम यात्री काजिम ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के रसीले फलों, लोहा, सोना, तांबा पिघलने, रेशमी कपड़े बनाने की कलाकारी और चीन से व्यापार का उल्लेख किया है। यहाँ का क्रमबद्ध इतिहास 16वीं शताब्दी से मिलता है, जब असम में अहोम राजाओं का शासन था। तो पहले की बात हो रही है यहाँ पे। पुराने ज़माने में कौन कौन से यहाँ पे राजा शासन करते थे। प्रथम मुस्लिम यात्री काजिम भी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का भी आविष्कार किया है। और वहाँ के जो मेघालय का जो सुंदर रसीले फल, फिर लोहा, तांबा आदि पिघलने, रेशमी कपड़े की कलाकारी भी वहाँ से चीन को आयात निर्यात किया जाता है। निवासियों के अंग्रेजी शासन के आरंभ में यहाँ के राजा तिरोत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी समाधि आज भी यहाँ के निवासियों के लिए पूजनीय है। मेघालय मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। वह भी एक भारत की तरह ही कृषि प्रधान राज्य है। भारत एक जो कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह मेघालय एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% आबादी अपनी आजीविका के मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी, फलों, सब्जियों के अनुकूल है। मेघालय की जलवायु आर्द्र है। चेरापूंजी के पास मौसिनराम नामक स्थान पर 1100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि चेरापूंजी के सामने मेघालय राज्य में चेरापूंजी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही घनी वर्षा होती है और वहाँ की जलवायु भी बहुत ही सुंदर है, ठंडी है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, याद रखिएगा, जहाँ की 1100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में वर्षा होती रहती है तथा अधिक वर्षा
के कारण यहाँ की घाटियाँ गहरी व घने जंगलों से भरी पड़ी है। गारो पर्वत पर कहीं कहीं इतने घने वन हैं कि जंगली जानवर भी उन्हें पार नहीं कर पाते। वनों में खूंखार जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। मेघालय में मुख्य रूप से 3 समुदाय खासी, गारो और जैंतिया के लोग रहते हैं। ये कास्ट है ना, खासी, गारो और जैंतिया लोग वहाँ पे निवास करते हैं। मेघालय स्टेट में कौन कौन से कास्ट के लोग रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बंगाली, असमिया और नेपाली लोग भी रहते हैं। तो उनके अतिरिक्त बंगाली, असमी और नेपाली लोग भी वहाँ पे रहते हैं। यहाँ के निवासी मंगोल मूल के हैं। इनका सिर चपटा, नाक चौड़ी, आंखें गोल, छोटे चेहरे, नाम मात्र की मूछें तथा रंग पीलापन के लिए होता है। प्रमुख तीनों जातियों के रस्म रिवाज अलग अलग है, फिर भी इनकी जीवन शैली एक तरह की है। तो यहाँ के जाति के लोग की बात कही है। मेघालय में मातृसत्तात्मक समाज है। इसका अर्थ है कि बेटियों के नाम पर वंश चलता है और वे ही संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती है। यहाँ प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार एक बार खासी और गारो जैंतिया पर हमला हुआ तो दुश्मनों से युद्ध करने गए। अनेक योद्धा मारे गए। पुरुषों के मर जाने पर उनकी संपत्ति पर दूसरे अधिकार ना कर ले, यही सोचकर दोनों जातियों ने मिलकर युद्ध में ना जाने वाली स्त्रियों को घर की व्यवस्था व संपत्ति का अधिकार दे दिया। तो युद्ध में बहुत सारे पुरुष की मृत्यु हो जाने के कारण पत्नियों को वहाँ पे घर संभालने का अधिकार दिया जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार विवाह होने पर लड़की ससुराल नहीं जाती, बल्कि पति उसके घर आकर रहता है। तो यहाँ पे हर लड़की शादी होकर ससुराल में जाती है, लेकिन मेघालय स्टेट में लड़की ससुराल नहीं जाती है, वह अपने ही घर में रहती है, लड़का उनके घर में आता है। घर की संपत्ति की देखभाल मामा करता है और परिवार के भरण पोषण का अधिकार पिता का होता है। संपत्ति की उत्तराधिकारिणी की सबसे छोटी कन्या होती है। मामा उसका सलाहकार होता है। उत्तराधिकारिणी नौकना कहलाती है। जो उत्तराधिकारिणी घर की देखरेख संभालने होती है वह नौकना कहलाती है और उसका पति नौकरम कहलाता है। इसका अर्थ घर का रखवाला होता है। विवाह के पहले कमाया गया धन पुरुष अपनी माँ को दे आता है। वह अपनी माता बहन के मामले में राय दे सकता है, परंतु पत्नी अथवा बच्चों के मामले में नहीं। मेघालय के जनजीवन में खेलकूद का विशेष महत्व है। तो यहाँ मेघालय स्टेट में खेलकूद का भी विशेष महत्व रखते हैं। आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि कैसे चेरापूंजी में भारी वर्षा हो रही है, या भारत की दुनिया में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। और यहाँ की वेशभूषा किस प्रकार से मेघालय स्टेट के लोग पहनते हैं। गारो, खासी, जैंतिया ये ऐसे लोग रहते हैं। खासी जाति में परंपरागत खेल, बैल युद्ध देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। यहाँ का पुराना खेल तीरंदाजी है। तो वहाँ का तीर बीनने वाला खेल है। एक गांव के तीरंदाज दूसरे गांव को आमंत्रित करते हैं। गांव की स्त्रियां उमंग और उत्साह के साथ अपने अपने पक्ष को खाद्य सामग्री देते हैं। जिनके निशाने ज़्यादा सटीक बैठते हैं वही पक्ष जीतता है। गारो लोगों का एक प्रमुख खेल बायोगासिया है। तो वहाँ की और एक जाति गारो है, जो उनका जो प्रमुख खेल है बायोगासिया है। इसमें बांस के सहारे एक दूसरे को पछाड़ते हैं। कुश्ती की तरह का एक खेल गौग्रिप्पा भी यहाँ खेला जाता है। बहुत सी बातें यहाँ मौखिक और परंपराओं द्वारा जीवित है।
जिनमें कहावतें, रीति रिवाज, लोकगीत, लोक कथाएँ आदि है। अतिथि का स्वागत यहाँ के लोग सुपारी से करते हैं। जो मेहमान आते हैं उनका जो हम लोग वेलकम करते हैं ना, कभी हमारे इधर स्टेट में हाथ जोड़ के और हाथ को हम मिलाते हैं, लेकिन असम स्टेट, मेघालय स्टेट के लोग जब कोई मेहमान आते हैं घर में तो उनका स्वागत वे लोग सुपारी से करते हैं। यहाँ की खासी भाषा बहुत समृद्ध है। यहाँ की अपनी कोई लिपि नहीं है। संगीत और नृत्य तो मेघालय का जीवन है। सुख दुख, जीत हार, जन्म मृत्यु, विवाह व उत्सव तथा त्योहारों आदि पर नृत्य गीत आवश्यक है। यहाँ खेती, फसल और त्योहारों के अलग अलग नृत्य होते हैं। नोंगरेम के नृत्य को खासी संस्कृति को जीवित रखने का श्रेय जाता है। इसे पबलोंग नेंगरेम के नाम से भी जाना जाता है। खासियों का यह एक प्रमुख त्यौहार है। इसे मेघालय का प्रांतीय नृत्य भी कहा जाता है। गारो जाति का प्रमुख त्यौहार वंगाला फेस्टिवल डांस है। वंगाला ये गारो खासी 3 जाति थे ना, गारो खासी और जैंतिया। तो गारो एक जाति है, उसका जो प्रमुख त्यौहार है वंगाला फेस्टिवल डांस है। इसका अर्थ है चावल के पाउडर को फेंकना। धान की फसल घर आने पर नवंबर दिसंबर में इसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। यह ईश्वर के प्रति फसल के लिए कृतज्ञता का पर्व है। गारो लोग अपने देवता सालजोंग के सम्मान में अक्टूबर नवंबर में 1 सप्ताह तक चलने वाला त्यौहार वंगाला मनाते हैं। त्यौहार के अंतिम दिन एक साथ 100 ढोल बजते हैं। मेघालय को प्रकृति का अनमोल वरदान मिला है। इसकी राजधानी शिलोंग भारत के सुंदर हिल स्टेशनों में से एक है। तो कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग जो कि भारत के सुंदर हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पीक है, इसको याद रखिएगा, शिलोंग पीक। सन 1874 में कर्नल हेनरी हैपिडेशन ने शिलोंग शहर का निर्माण कराया था। यहाँ उच्च शिक्षा संस्थान व महत्वपूर्ण कार्यालय है। शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर चेरापूंजी नामक स्थान है। यहाँ जाने के लिए घुमावदार सड़कों, गहरे दर्रों और खाइयों के निकट से रोमांचक सफ़र पूरा करना होता है। शिलोंग से पहले 1864 ईस्वी तक चेरापूंजी ही यहाँ की राजधानी थी। तो बताया जा रहा है कि शिलोंग से पहले चेरापूंजी ही इसकी राजधानी थी, लेकिन अभी जैसे समय बीतता गया, बदलता गया, तभी शिलोंग को रखा गया। मेघालय अपने विविध रीति रिवाजों, बहुरंगी संस्कृति, मनोरम प्रकृति, परिवेश, खुशमिजाज संगीत और नृत्य प्रेमी समाज का अनूठा संगम है। तो यह भारत की संस्कृति को दर्शाता है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ चारों ओर उल्लास और हर्ष मनाते, श्रम की साधना के गीत गाते लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। एक संस्कृति, कहीं भी कोई भी राज्य में संस्कृति परंपरागत हमेशा अच्छी होती है। तो लोग कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम उसमें एक भाईचारे का प्रेम बना रहे हैं। और त्योहारों अगर मनाते हैं तो हम उसमें एकजुट दिखते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमें हमारे जीवन में त्योहारों का भी बहुत ही ज़रूरी है। जिससे जैसे हम कहते हैं कि होली का त्यौहार मनाते हैं तो उसमें आपसी मेल मिलाप होता है कि नहीं? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? भारतीय संस्कृति विविधता के दर्शन कराता है। तो एक भारतीय संस्कृति, शिलोंग एक ऐसी जगह है मेघालय जो कि बहुत ही एक पर्यटन केंद्र माना जाता है। तो उसका जो पर्यटन केंद्र है हमारे शिलोंग स्टेट का, तो काफ़ी अच्छा है, ठंडा जगह है और घूमने लायक जगह है। इसलिए कभी चांस मिले तो ज़रूर जाइएगा आप लोग।
और कहीं पर भी जाते हो घूमने के लिए तो उसके बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में, कला संस्कृति के बारे में, रहन सहन, लोक नृत्य के बारे में आप लोग ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए, जिससे हमें कुछ अलग राज्यों के जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इधर जितने भी वर्ड्स मीनिंग दिया है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए और इसे एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ओके, रीड करने के बाद में आप लोग उसे देख लीजिएगा और इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसे आप लोग अपनी नोट कॉपी में अच्छी तरह से करके व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। सभी क्वेश्चन के आंसर बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, इधर पढ़ो और समझो लिखो। जैसे कार्य जोड़ आलय कार्यालय, मेघ जोड़ आलय मेघालय। ठीक है, इस प्रकार से इसको छोड़ दीजिएगा। फिर 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, पर्वत का, पहाड़, शिखर, इस प्रकार से उसका लिखना है। पर्यायवाची शब्द एक ही चीज़ का मतलब अनेक नाम होता है ना। सांप का सर्प भी कहते हैं, बेटी का और दूसरा क्या नाम, माता को मातृ, माँ, गृहिणी, इस प्रकार से। इसे आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ओके।